नमस्कार किसान साथियों, कृषि भूमि यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। किसान साथियों, सब्जी वर्गी खेती की बात करें तो अभी जून का महीना चल रहा है और जून के महीने में खाली खेत से आप अच्छे से प्रॉफिट ले सकते हैं। किसान साथियों, पूरे वर्ष भर की बात करें तो उसमें जून का महीना ही एक ऐसा माना जाता है कि जो सब्जियों के लिए काफ़ी एक सर्वोपरि माना जाता है और इस समय अगर जो बुआई की जाती है उससे हम काफ़ी प्रॉफिट ले सकते हैं। किसान साथियों, तो सबसे पहले अपने खेत की अच्छे से जुताई करें, उसमें आप गोबर की खाद जरूर डालें। उसके साथ में आप रासायनिक खाद डीएपी, पोटास या एनपीके जो भी आपके पास बाज़ार में उपलब्ध हैं आप उसको लें और अपने खेत को अच्छे से तैयार जरूर करें। किसान साथियों, तैयार करने के बाद आप जरूर बेड निकालें। किसान साथियों, आप या तो बिना मल्चिंग वाले की स्थिति, अगर आपके खेत में निंदाई बुड़ाई के लिए मजदूर अगर समय पे मिल जाते हैं तो आप बिना मल्चिंग का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ सब्जियों में करते हैं किसान साथी, या फिर आप मल्चिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ड्रिप इरिगेशन का उपयोग आप जरूर करें किसान साथियों, और मल्चिंग जरूर लगाएं बरसात के समय में, क्योंकि खरपतवार एक ऐसी समस्या होती है जो कि अभी भी किसान उससे मतलब निपटारा नहीं प्राप्त कर पा रहा है, चाहे कितने भी उसके लिए स्प्रे कर रहा है, फिर भी ये समस्या आज भी देखने को मिल रही है। तो वहाँ आप मल्चिंग लगाएंगे तो आपको काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा, आपका खर्चा बच जाएगा और आपको मज़दूरों की आवश्यकता बहुत कम होगी। तो सबसे पहले फसल की बात करें किसान साथियों, तो टमाटर की फसल, जी हाँ किसान साथियों, जून के महीने में अगर आप पहले सप्ताह में या अभी भी मई का लास्ट वीक जो चल रहा है आप इसमें भी लगा सकते हैं, या फिर जून के पहले सप्ताह में या दूसरे या तीसरे सप्ताह तक आप बुआई जरूर करें किसान साथियों टमाटर की फसल। क्योंकि इसकी रेट की बात करें किसान साथियों तो दीपावली के आसपास, दशहरे से सितंबर और अक्टूबर नवंबर जब शुरुआत होती है तो अक्टूबर से आसपास के समय में काफ़ी अच्छा बाज़ार इसको देखने को मिलता है। पिछला बाज़ार का रेट उठा के देखें तो अभी गत वर्ष का ही देखें तो लगभग 1200-1300 रुपये से क्रेड नीचे नहीं था, 1000 प्लस ही क्रेड देखने को मिला है किसान साथियों। तो आप टमाटर की बुआई ज़रूर करें और कोशिश ये करें कि टमाटर में बुआई में आप जब तैयारी करते हैं खेत की तो मल्चिंग ज़रूर बिछाएं, क्योंकि खरपतवार से इसमें मच्छरों का प्रकोप ज़्यादा होगा और बरसात में इसमें स्प्रे फंगीसाइड कंटिन्यू आपको रखने हैं किसान साथियों समय समय पर, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी फंगस आती हैं अर्ली ब्लाइट और लेट ब्लाइट जो कि काफ़ी खतरनाक होती हैं और रातों रात अपने प्लांट को समाप्त कर देती हैं। तो आप चाहे छोटा फंगीसाइड ले रहे या उससे ऊंचा भी ले रहे तो आप समय समय पे स्प्रे करते रहे और समय अवधि कम रखें। बहुत सारे किसान साथियों 10 से 15 दिन की रखते हैं, तो बरसात में ये संभव नहीं है किसान साथियों। तो आप समय अंतराल कम रखिए, 4 दिन 5 दिन या 6 दिन, उससे ज़्यादा न रखें और अच्छे से आप मेंटेन करके चलेंगे तो आपको जब इसकी हार्वेस्टिंग होगी 56 दिन या 60 दिन के आसपास तो आप अच्छा प्रॉफिट इससे ले सकते हैं किसान साथियों। अगर आप जून के महीने में टमाटर की खेती करते हैं, ये एक ऐसी फसल है कि जो 80 रुपये क्रेड से लेके 2000, 4000, 5000 तक का क्रेड भी बिक्री होती हैं किसान साथियों। एक साल पहले, अभी इस साल से भी पहले वाला साल देखें 250 रुपये किलो टमाटर था बाजार में, ऐसी स्थितियाँ थी, क्योंकि अब ये ब्लाइट का रूप देखने को मिल रहा है। देखिए किसान साथियों, इस प्रकार से ब्लाइट आती है और सारे पत्ते खराब हो जाते हैं। तो ये अर्ली ब्लाइट और लेट ब्लाइट का शिकायत होती है, समय समय पे आप इसका स्प्रे करते रहे बरसात के समय। उसके साथ में इसकी बंदाई और तुड़ाई की बात करें तो आप कच्चे और पक्के दोनों प्रकार के आप बेचकर इससे काफ़ी प्रॉफिट ले सकते हैं। सभी सब्जियों में आप इससे काफ़ी प्रॉफिट ले सकते हैं और इसमें थोड़ा सा खर्चा ये होता है कि आपको बंधाई करनी पड़ती है और बांस लगाने पड़ते हैं किसान साथी, और समय समय पे आप देखभाल करते रहें और स्प्रे करते रहें। और उत्पादन की बात करें तो काफ़ी अधिक उत्पादन इसका देखने को मिलता है, वो आपके ऊपर निर्भर करता है आप उसमें कितनी मेहनत कर रहे हैं। उसके साथ में आप इसमें कुछ चीज़ें पोषक तत्व के साथ साथ एनपीके, फर्टिलाइज़र जितने भी हैं आप माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का बैलेंस बनाकर आप इसमें समय समय पर देते रहेंगे तो आपको ये काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देने वाली फसल हो जाएगी जून के महीने में, और बहुत कम समय में, और अच्छा उत्पादन के साथ साथ में अच्छे दाम भी मिलेंगे। अभी धीरे धीरे इसका जो रेट है वो बढ़ता जा रहा है और आने वाले समय में और बढ़ जाएगा, क्योंकि बरसात होने वाली है। बरसात में टमाटर की फसल को चलाना एक बहुत बड़ा मतलब कि चैलेंज का रूप होता है, तो इसलिए आप ध्यान जरूर रखें किसान साथियों। अगली फसल की बात करें किसान साथियों तो अदरक की खेती आप जरूर करें। अभी मई के लास्ट वीक जो चल रहा है, 1-2 दिन और बचे हैं, उसके बाद जून के पहले सप्ताह या सेकंड सप्ताह के
तक ही बहुत आप इसकी बुआई ज़रूर करें किसान साथियों। बहुत कम लागत इसकी देखने को मिलती हैं और मार्केट की रेट की बात करें तो काफ़ी अच्छा बाज़ार इससे मिलता है, क्योंकि अदरक एक तो औषधि का कार्य भी कर रहा है और सब्जियों में भी, खाने में, सब्जी बनाने में या टेस्ट के रूप में भी आज इसका उपयोग कर रहे हैं, साथ में औषधि के रूप में भी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप अदरक की बुआई ज़रूर करें। मई के लास्ट वीक या जून के पहले सप्ताह और दूसरे सप्ताह तक आप अदरक की बुआई करें। उसके बाद किसान साथियों इसमें ऊपर आप फंगीसाइड स्प्रे करते रहिए, क्योंकि इसी में भी वो डाउनी मिल्डी की शिकायत भी देखने को मिलती हैं, उसके साथ में डंपिंग की शिकायत होती हैं। तो आप इसमें समय समय पर जड़ में भी अच्छा ट्रीटमेंट करें और उसके साथ में आप पौधे पर स्प्रे भी करते रहेंगे तो आपको काफ़ी प्रॉफिट मिलेगा इससे। और पोटास की मात्रा भी ज़्यादा रखें इसमें, ये ध्यान रखें। उसके साथ में इसमें रख रखाव की बात करें किसान साथियों, तो आप आराम से मिट्टी में इसको 4 महीने 5 महीने तक आप रख सकते हैं और उसके बाद आप समय देख लिए बाजार का रेट क्या है, उसके अनुसार आप खुदाई करके इसकी बेच सकते हैं, हार्वेस्टिंग करके, और अच्छा इससे प्रॉफिट ले सकते हैं जून महीने में अगर आप अदरक की खेती करते हैं किसान साथियों। और कोशिश ये करेगा आपके वहाँ कौन सी वैरायटी सबसे ज़्यादा प्रचलित है उसी की आप बुआई करें, क्योंकि बाज़ार मंडी से ले जाने तक का काफ़ी समस्या हो जाती है। उसके बाद अगली फसल की बात करें किसान साथियों, गराड़ू की खेती। जी हाँ किसान साथियों, गराड़ू जो कि अभी जून के पहले सप्ताह में आज इसकी बुआई जरूर करें किसान साथियों। बहुत सारे क्षेत्रों में बुआई हो चुकी है और बहुत सारे क्षेत्र ऐसे बचे अभी बुआई की तैयारी हो रही है, तो आप इसकी बुआई करें। इसके लिए आप गोबर की खाद और नाइट्रोजन और फास्फोरस, उसके साथ में आप पोटास की मात्रा को बराबर रखें तो और आप इसकी बुआई जरूर करें किसान साथियों। इसमें मचान जरूर बनाएं, ये बात का ध्यान रखें, क्योंकि इसकी बेल चलती हैं और ये आपको 6 महीने से लगाकर 9-10 महीने के बीच में इसकी हार्वेस्टिंग हो जाती है। वो आपके ऊपर निर्भर करता है। जब दिसंबर जनवरी में आप हार्वेस्टिंग करेंगे तो आपके 40-50 रुपये से ऊपर ही इसका रेट मिलेगा, कहीं कहीं 70-80 तक भी मिलता है। तो आप थोक भाव की बात करें किसान साथियों तो आप गराड़ू की बुआई जरूर करें जून के पहले और दूसरे सप्ताह में या पूरे महीने में आप इसको लगा सकते हैं। लेट लगाएंगे तो इसको निकालने के समय परिपक्व नहीं होगा, तो इसलिए आप जल्दी लगाएं। उसके बाद अगली फसल की बात करें किसान साथियों, जो कि हमेशा मांग बनी रहती है, मिर्ची की खेती। जून महीने में आप मिर्ची की बुआई ज़रूर करें और अगर आपके पास नर्सरी तैयार है तो आप नर्सरी का प्लांट लगा सकते हैं, नहीं है तो आप जल्दी नर्सरी डालकर भी आप मिर्ची की खेती कर सकते हैं जून के महीने में। अगर और पौधे नहीं है तो आप नर्सरी आसपास क्षेत्रों में, शहरों में, जहाँ भी आपके कॉन्टेक्ट हो आप वहाँ से लेकर भी अपने प्लांट लगा सकते हैं किसान साथी। मिर्ची की खेती में रस चूसक कीटों का आप समय समय पर स्प्रे करते रहें तो कंट्रोल रहेंगे और आप अच्छा इससे उत्पादन ले सकते हैं। इसके साथ में पोषक तत्व में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स प्लस फर्टिलाइज़र का आप बैलेंस बना के चलें। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि बाज़ार की जो मांग है उसके अनुसार आप फसल की बुआई करें। ऐसा नहीं कि बाज़ार में कौन सी मिर्ची की मांग ज़्यादा है और आप कौन सी लगा रहे थे, इस बातों का ध्यान रखें। जो मांग ज़्यादा बनी हुई है आप उसी की बुआई ज़रूर करें किसान साथी। अगली फसल की बात करें तो जून के पहले सप्ताह में किसान साथियों गोभी की खेती। जी हाँ किसान साथियों, गोभी की खेती बहुत सारी वेराइटियाँ बाज़ार में उपलब्ध हैं, जैसे राजकुमार हैं और भी बहुत सारी कंपनियाँ उपलब्ध हैं। तो आप इसकी फूल गोभी आप लगाइए। पिछले बाज़ार की बात करें तो 60-70 रुपये थोक भाव इसके देखने को मिल रहे थे, उससे भी ज़्यादा इसके देखने को मिले हैं गोभी की खेती कि अगर आप गोभी जून महीने में लगाते हैं तो आप अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं। बहुत कम खर्चे की है और इस पे समय समय पे आप एक इंसेक्टिसाइड प्लस आप बोरॉन और फर्टिलाइज़र का बैलेंस आप बना के रखेंगे तो आप अच्छा उत्पादन इससे ले सकते हैं। गोभी की अगर बुआई आप जून महीने करके भी अच्छा लाभ ले सकते हैं। वो आपके ऊपर निर्भर करता है आप कितनी बुआई कर रहे हैं। आप 1 एकड़ या उससे कम, 1 बीघा 2 बीघे, ये आपके ऊपर निर्भर करता है किसान साथियों। आप गोभी की खेती ज़रूर करें जून के महीने में और अच्छा प्रॉफिट इससे ले सकते हैं। अगली फसल की बात करें किसान साथियों, जो कि काफ़ी मांग बनी रहती है और चल भी रहा है और आने वाले समय में भी इसकी मांग बनी रहेगी और ये सदाबहार फसल भी मानी जाती है और काफ़ी लंबे समय तक ये चलती है, बैंगन की खेती। जी हाँ किसान साथियों, बैंगन की खेती आप ज़रूर लगाएं। बरसात में एक मक्खी का प्रकोप इसमें देखने को मिलता है जिसके कारण इसमें
फल छेदक इल्लियों का प्रकोप बहुत देखने को मिलता है। तो आप अच्छे ब्रांड या अच्छे टेक्निकल का स्प्रे करके आप इसको रोक सकते हैं और अच्छा उत्पादन इससे ले सकते हैं, जिसमें आप या तो कोराजन ले सकते हैं, इससे ऊपर जाएं तो डेलीगेट हैं, और भी बहुत सारी कंपनियां में टेक्निकल अच्छे उपलब्ध हैं। तो आप इसका स्प्रे करके उन इल्ली फल छेदक जो इल्लियाँ हैं उसको आप रोक सकते हैं। और इस पर एक लाल मकड़ी का प्रकोप भी आता है, तो उसका भी बाजार में ट्रीटमेंट दवाई उपलब्ध हैं। आप समय समय पर इसको देखेंगे तो आप मेंटेन कर सकते हैं और अच्छा इससे लाभ ले सकते हैं किसान साथियों। तो जून महीने में आप बैंगन की खेती जरूर करें किसान साथियों, और लगभग जुलाई अगस्त सितंबर तक इसकी हार्वेस्टिंग आप करते रहेंगे और काफ़ी अच्छा उत्पादन आप इससे ले सकते हैं। तो जून महीने में आप बैंगन की खेती जरूर करें, इन बातों का ध्यान रखें और आप आसानी से इसको अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं। अगली फसल की बात करें किसान साथियों, शिमला मिर्च। जी हाँ किसान साथियों, शिमला मिर्च में भी अलग अलग वेराइटी हैं, येलो वाली भी हैं, उसके साथ में एक रेड चिल्ली भी है और एक और हरी भी है। तो आपके वहाँ किसकी मांग बनी हुई है, आप उस शिमला मिर्च को लगाइए और अच्छा प्रॉफिट आप इससे ले सकते हैं किसान साथियों। वो मिर्च जो होती है उसी का रूप यही है, उसमें जो स्प्रे होते हैं वही स्प्रे इसमें भी हो जाएंगे, रस चूसक कीट, और आप अच्छा मुनाफा इससे ले सकते हैं। और अच्छा मुनाफे के साथ साथ में आप इसमें मज़दूरों की बात करें तो इसमें कम मज़दूर लगते हैं उन मिर्च की अपेक्षाएं, और आप इससे काफ़ी प्रॉफिट ले सकते हैं। और आप इसको बुआई ज़रूर करें आप जून महीने में शिमला मिर्च की, और अच्छा प्रॉफिट आप ले सकते हैं अगर आप जून महीने में शिमला मिर्च की बुआई करते हैं किसान साथियों। रही बात इसकी मांग की किसान साथियों, अभी जितनी भी फसलें लगी हुई हैं और बरसात शुरुआत हो गई हैं, अभी भी देखें तो एक मंथ हो चुका है बरसात होते होते, तो कहीं ना कहीं फसल प्रभावित हुई है और आने वाले समय में और भी प्रभावित होगी, तो आप ज़रूर लगाएं इसको। अगली फसल की बात करें किसान साथियों, लौकी की फसल। जी हाँ किसान साथियों, आप लौकी की बुआई आप जून महीने में कर सकते हैं। बेल वर्गीय है, आप मल्चिंग डालें या न डालें ये आपके ऊपर निर्भर करता है। उसके साथ में आप इसमें बांस ज़रूर लगाएं, क्योंकि बरसात में जीव जंतुओं का खतरा ज़्यादा होता है। और कुछ किसान साथी बांस नहीं लगाना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपनी सेफ्टी के अनुसार ही उसकी हार्वेस्टिंग करें, क्योंकि चारों तरफ बेल फैल जाएगी और नीचे काफ़ी दलदल की स्थितियाँ भी बन जाती, कहीं कहीं पानी ज़्यादा होता है, कहीं कम गिरता है, तो वहाँ ऐसी स्थितियाँ होती है। तो आप उसमें क्वालिटी मेंटेन करना है तो आप मचान ज़रूर बनाएं और उसकी हार्वेस्टिंग रोज़ करेंगे। आप 20 रुपये का किलो का भी रेट लेके चलेंगे तो आप कम से कम 5 महीने 4 महीने इसकी हार्वेस्टिंग करेंगे तो आप काफ़ी लाभ इससे ले सकते हैं। दूसरी फसलों की अपेक्षा इस बात को आप ध्यान में जरूर रखें कि जून महीने में आप लौकी जरूर लगाएं। अगली फसल की बात करें किसान साथियों, गिलकी की खेती। बहुत कम खर्चे की खेती किसान साथियों, बहुत सारे किसान साथी गिलकी की खेती कर रहे हैं बिना मचान के, बिना मल्चिंग के, और बुआई कर रहे हैं और अच्छी हार्वेस्टिंग भी प्राप्त कर रहे हैं और अच्छा प्रॉफिट अभी भी ले रहे हैं। तो जून के पहले सप्ताह में और दूसरे सप्ताह या तीसरे सप्ताह तक आपके अनुसार, मांग के अनुसार आप जरूर बुआई करें और गिलकी की खेती करें। इसमें नॉर्मल फंगीसाइड और नॉर्मल इंसेक्टिसाइड का ही उपयोग इसमें आपको करना होता है। मच्छर का उपयोग के लिए आप कर सकते हैं, प्लस आपके रस चूसक कीट जो हैं वो ही इसमें देखने को मिलते हैं और पाउडरी मिल्ड्यू इसमें देखने को मिलती है। तो आप इसका इस्तेमाल करते रहें दवाइयों को, तो आप कंट्रोल कर सकते हैं। अगली फसल की बात करें किसान साथियों, करेले की खेती। जी हाँ किसान साथियों, करेले की बुआई आप जून के पहले सेकंड सप्ताह तक आराम से आप कर सकते हैं और अच्छा लाभ इससे ले सकते हैं। जी हाँ किसान मित्रों, करेला सदाबहार है, इसका बाजार में जाएं तो जूस के रूप में भी उपयोग तो हो रहा है, उसके साथ में सब्जी के रूप में, और सूखने के बाद ये औषधि का रूप भी हो रहा है। तो इससे क्या है, जब आपने करेले की खेती की और हरा करेला बाजार में सब्जी के रूप में बेच दिया और जब लगा कि बाजार कम हो गया तो इसकी तुड़ाई करके आप छांव में सुखा लो, सुखाने के बाद इसको मंडी में आप बेच सकते हो। मतलब फसल कहीं से कहीं आपकी व्यर्थ नहीं जाएगी और आप इससे अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं। बस आपको बुआई करना है, थोड़ी मेहनत करना है और आप आसानी से इससे अधिक लाभ ले सकते हैं। और इसमें भी बहुत कम खर्चा होता है, ज़्यादा इतना स्प्रे का इसमें नहीं देना पड़ता है। उसके साथ में आप मचान ज़रूर बनाएं तो क्वालिटी आप मेंटेन कर पाओगे अगर मचान बनाते हैं, और नहीं बनाना चाहे तो वो आपके ऊपर निर्भर करता है, आपके
वहाँ जल निकासी जरूर रखें बरसात में। ये जून महीने में इन बातों का ध्यान जरूर रखें किसान साथियों। अगली फसल की बात करें किसान मित्र, पालक की खेती। बेड पर आप पालक की बुआई जरूर करें। रोज हार्वेस्टिंग अगर आप करते 3 दिन में 2 दिन में तो आपका बैलेंस काफ़ी बना रहेगा। और ज़्यादा बुआई नहीं करना है, आप लगभग 2 या 4 5 क्यारे या 10, उससे ज़्यादा भी आप कर सकते हैं। आपके वहाँ मांग कितनी बनी हुई है इस बात का आप ध्यान जरूर रखें। और रोजाना अगर आप इसका थोड़ा थोड़ा भी बेचेंगे तो आपका टोटल खर्चा जितनी भी दूसरी सब्जियां हैं उससे भी आप ज़्यादा इससे कमा लेंगे अगर आप पालक की खेती करते हैं। अगली फसल की बात करें जून महीने में खीरे की खेती। किसान साथियों, खीरा भी पूरे वर्ष भर मांग बनी रहती है और बहुत सारे किसान साथी लगा भी चुके हैं। बहुत सारे किसान साथियों के एंडिंग का समय भी आ चुका है और बहुत सारे किसान साथी मन भी बना रहे हैं। तो अच्छे से खेत को तैयार करें और आप खीरे की बुआई करें। खीरे में आप देसी भी लगा सकते हैं या फिर आप चाइनीज़ भी लगा सकते हैं। दोनों की मांग बनी हुई है, चाइनीज़ की ज़्यादा बनी हुई है तो आप उसको भी लगा सकते हैं या फिर आप देसी भी लगा सकते हैं, जिससे आप अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं किसान मित्रों। 2-2.5 महीने में आप बहुत अच्छा 2 महीने में आप अच्छे से हार्वेस्टिंग करके आप अच्छे से पैसा इससे कमा सकते हैं। जो दूसरी फसलों की अपेक्षाएं अगर आप खीरे की खेती करेंगे तो बहुत कम खर्चे में आप इसको मेंटेन कर सकते हैं और अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं जून महीने में अगर आप इसकी बुआई करते हैं। बहुत सारे किसान साथी अभी भी कर रहे हैं। बाजार का रेट देखें तो 10-20 और भी इससे प्लस मांग बढ़नी रहती है। जैसे सावन का महीना लग जाएगा तो उस समय आपको इसकी मांग बढ़ेगी तो आपको अच्छे दाम मिलेंगे। अगली फसल की बात करें किसान साथियों, फूल की खेती, गेंदा फूल। जी हाँ किसान मित्रों, अभी ये देखें तो बहुत सारे क्षेत्रों में गेंदे की खेती होना आरंभ हो चुकी है और बहुत सारे किसान साथी कर रहे हैं। तो आप भी किसान साथी गेंदे की खेती कर सकते हैं। दीपावली तक आप मेंटेन ये करें कि दीपावली तक इसको पूरा हार्वेस्टिंग कर सकते हैं और अगर आप बड़े नगरों तक अगर इसकी सप्लाई कर सकते हैं तो पूरे वर्ष भर कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा मार्केट आप इससे ले सकते हैं क्योंकि उत्पादन ही इतना होता है। अगर कहीं कहीं पिछले सीजन में भी देखें तो जब मांग बनी थी तो उस समय 100 रुपये तक भी देखने को मिला और जब धीरे धीरे गिरा तो 10 रुपये, 20 रुपये या 5 रुपये तक भी देखने को मिलता है। तो ये उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं, तो इसमें धैर्य रखने की आवश्यकता होती है। तो आप गेंदे की खेती जून महीने में ज़रूर करें। बहुत कम खर्चा है इसमें। डाउन्यू मिल्ड्यू और प्लस इल्लियो का जो प्रकोप होता है वही 2 बीमारियां इसमें देखने को मिलती हैं। और तीसरा लीफ माइनर। जी हाँ किसान मित्रों, ये लीफ माइनर के लिए आप 3 अच्छे इंसेक्टिसाइड का आप इस्तेमाल इसमें करें तो आप इल्लियो का प्रकोप भी रोक लेंगे, लीफ माइनर, और उसके साथ में डाउन्यू मिल्ड्यू का ज़्यादा खतरा इसमें देखने को मिलता है। बरसात के मौसम में जून महीने में अगर आप इसकी बुआई करते हैं तो अच्छा लाभ आप इससे ले सकते हैं। इसमें आप 4-5 मजदूर आप ज़रूर रखें किसान साथियों जो कंटिन्यू होते हैं, क्योंकि इसकी रोज़ाना तुड़ाई करनी पड़ती है और मार्केट की स्थिति देखकर आपको जल्दी सप्लाई भी करना होता है। अगर दीपावली तक आप कर दे तो अच्छी बात है, जो कि स्थानीय मार्केट के अनुसार, और महानगरों तक अगर आप पहुंचाना चाहते हैं तो पूरे वर्ष के लिए भी आप गेंदे का उपयोग कर सकते हैं। बुआई अच्छी सी आप इसको मतलब लंबे समय तक भी हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। तो गेंदे की बुआई आप ज़रूर करें। और आप इन सभी फसलों की बात करें किसान साथियों, मचान ज़रूर बनाएं क्योंकि बरसात का मौसम है और जीव जंतुओं का काफ़ी प्रभाव देखने को मिलता है। उनसे बचने के लिए मचान ज़रूर बनाएं और क्वालिटी मेंटेन ज़रूर करें। जानकारी अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।